रोमियो और जूलियट एक ऐसी लव स्टोरी जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कहानी क्यों इतनी मशहूर है? क्यों कोई काम पीसफुल सॉर्टेड लव स्टोरी वायरल नहीं होती? मेरे हिसाब से तो क्योंकि हम इंसानों को सच्चा प्यार कम लेकिन ड्रामा भरा प्यार ज्यादा पसंद आता है। जैसे जूलियट ने शांति से शादी नहीं की, रोमियो ने लॉजिक से काम नहीं लिया। दोनों ने ही इतना ज्यादा इंटेंस प्यार किया कि जिंदा रहकर प्यार निभाना नहीं बल्कि मर जाना ज्यादा सिनेमैटिक लगा। और सच कहूं तो आज भी हम सब वही कर रहे हैं। आज भी ज्यादातर लोगों को डीडीएलजे जैसी ड्रामा भरी मूवी अच्छी लगती है। वहीं द लंच बॉक्स या मसान जैसी मूवी हमें बोरिंग लगती है, क्योंकि हम प्यार में क्लियरिटी से डरते हैं और कंफ्यूजन को डीप कनेक्शन समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो आसानी हमें बोर करती है और टकराव, पोसेसिवनेस, जेलसी ये सब रील्स वर्थी ड्रामा बन जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी भी। क्यों हम कामनेस से डरते हैं और क्यों ड्रामा को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। ये सिर्फ आपका नहीं, हम सबका स्ट्रगल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक ग्रीक फिलोसफर ने कहा था, ए मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन विथ हिमसेल्फ। सबसे पहले समझते हैं कि कामनेस होती क्या है। तो बॉस, कामनेस का मतलब है जब आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ एक ठहराव हो। लेकिन आज के जमाने में कामनेस का मतलब बदल गया है। आज जब सब कुछ शांत होता है तब हम अक्सर बोर फील करते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इतना ज्यादा शोर हो गया है कि हमें साइलेंस ही अनफेमिलियर लगता है। ये तो हो गई नॉर्मल डिफिनीशन, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो कामनेस एक पैरासिम्पैथेटिक स्टेट है जहां आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल नीचे आता है और आपका दिमाग क्लियर सोच पाता है। इस स्टेट में दिल की धड़कनें नॉर्मल होती हैं, ब्रीथिंग डीप होती है, फोकस बेटर होता है और इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है। ये वही स्टेट है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करती है, पेशेंस डेवलप होता है और आप अपने असली सेल्फ के करीब होते हो। पर इसका एक दूसरा एंगल भी है। फिलॉसफी के नजरिए से देखें तो कामनेस एक ऐसी स्टेट है जहां पर ईगो डिसॉल्व होने लगता है, जहां आप किसी आइडेंटिटी, लेबल या परफॉर्मेंस के जरिए नहीं जी रहे होते बल्कि सिर्फ बीइंग में होते हो। और ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो हमेशा कुछ ना कुछ बनने के रेस में लगे रहते हैं। इसीलिए लोग शांत होने के बजाय हमेशा बिजी रहना पसंद करते हैं। बिजी रहने से लगता है कि जिंदगी पर्पसफुल है, वहीं कामनेस प्रैक्टिस के लिए डिसिप्लिन लगता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, एलोन टाइम, ये सब सिंपल दिखते हैं, पर इनमें कंसिस्टेंट रहना सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि कामनेस एक आईना है, जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी आपको अपना असली रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो भी बिना फिल्टर के। और जब तक हम उस रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें कामनेस अनकंफर्टेबल लगती रहेगी। ये तो हो गई कामनेस की बात। अब बात करते हैं कि ड्रामा क्या है और क्यों ये हमें अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, ड्रामा एक ऐसा शब्द जो हम पहले सिर्फ टीवी सीरियल में सुनते थे, पर आज ड्रामा हम सब की जिंदगी का एक परमानेंट बैकग्राउंड नॉइज बन चुका है। ड्रामा का मतलब है इमोशनल ओवरड्राइव, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स और अननेसेसरी कैओस। जैसे कोई छोटी सी बात होती है पर हम उसे लेके ओवर थिंक करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रोने लड़ने लगते हैं या किसी और की लाइफ का ड्रामा अपने फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। ड्रामा एक हाई स्टिमुलेशन एक्सपीरियंस है। जब कुछ ड्रामेटिक होता है, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए, ब्रेकअप का इमोशनल रोलर कोस्टर या किसी का शॉकिंग रील वीडियो, तब दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो एक फील गुड केमिकल होता है। तो चाहे वो ड्रामा पॉजिटिव हो या निगेटिव, माइंड उस रस का एडिक्ट बन जाता है। इसीलिए हम बोरिंग मोमेंट में भी ड्रामा खोज लेते हैं। जैसे रिलेशनशिप थोड़ा शांत हो गया तो लेट्स स्टार्ट अ फाइट। काम नॉर्मल चल रहा
लेट्स ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। दिमाग शांत हो रहा, लेट्स चेक सोशल मीडिया फॉर गॉसिप और न्यूज। आज ड्रामा हमारा इमोशनल इंटरटेनमेंट बन गया है। साइकोलॉजिकली देखें तो आज ड्रामा एक साइकोलॉजिकल आदत बन गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह में चाय की क्रेविंग या हर 10 मिनट में फोन चेक करना। हमारे दिमाग का काम होता है पैटर्न क्रिएट करना और उन्हें रिपीट करना। जब आप किसी स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स को बार बार एक्सपीरियंस करते हो, जैसे ओवर रिएक्ट करना, गुस्सा होना, इमोशनल ब्रेकडाउन, विक्टिम सोचना, तो ब्रेन उस पाथवे को मजबूत करता है। हर बार जब आप उसी तरह रिएक्ट करते हो तो दिमाग के न्यूरॉन्स वही वायरिंग दोबारा एक्टिवेट करते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे जब आप किसी के साथ फाइट करते हो या किसी सिचुएशन में ड्रामा क्रिएट होता है, तो हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन का स्पाइक आता है और हमें एक इमोशनल हाई मिलता है। ये टेम्परेरी हाई एक एडिक्शन बन जाता है। इसके बाद ड्रामा के बिना आपको अपनी लाइफ डल लगती है, जैसे कुछ लोगों के लिए चाय के बिना उनकी सुबह अधूरी लगती है। अक्सर ड्रामा सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही इमोशनल हूँ, मैं तो किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकती, मैं ओवर थिंकर हूँ, ये मेरा नेचर है। ये सब बिलीव ड्रामा को और डीपली इम्बेड कर देते हैं। माइंड कहता है दिस इज हु आई एम, और जब तक आप इस आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, पैटर्न भी नहीं बदलेगा। ड्रामा सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होता, सबसे बड़ा ड्रामा चलता है आपके दिमाग में। पुरानी लड़ाइयों को बार बार रीप्ले करना, फ्यूचर के निगेटिव सिनारियो इमेजिन करना, अपने आप से इमोशनल डायलॉग करना, और इस लूप से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको फैमिलियर लगता है, वो आपको बिजी रखता है, ये आपको विक्टिम बनाने में भी कंफर्ट होता है। इसमें गलती आपकी नहीं है, आपका दिमाग बस वही कर रहा है जो उसने बार बार सीखा है। लेकिन जब आपको इस लूप का कॉन्शियस अवेयरनेस हो जाता है, तब चेंज पॉसिबल होता है। वहीं पर फिलॉसफिकल नजरिए से देखें तो कामनेस, जिसे हम शांति कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब कहते हैं मुझे सुकून चाहिए, लेकिन जब वो सुकून मिलता है तो अंदर एक अजीब सा डर उठता है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। कामनेस कोई ऑर्डिनरी साइलेंस नहीं होती, ये होती है एक ऐसी स्पेस जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और जब बाहर सब कुछ शांत होता है तो अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गिल्ट, रिग्रेट, अनआंसर्ड क्वेश्चन, एग्जिस्टेंशियल फियर। कामनेस हमारा एक मिरर बन जाता है, जिसमें आपको आपका असली रूप दिखाई देता है, और वो रूप अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम सब जितनी लाउड दुनिया में जीते हैं, उतना ही कुछ अंदर छुपाए होते हैं। और जब कामनेस आती है तो वो सारी छुपी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं। अक्सर उन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहते हैं, और ये होती है इमोशनल फैमिलियरिटी। अगर आप बचपन से ही लाउडनेस, स्ट्रेस या अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच बड़े हुए हो, तो आपका दिमाग उसे ही नॉर्मल समझ लेता है। ऐसे लोगों को जब सच में शांति मिलती है तो वो उन्हें अनफैमिलियर लगता है, और उनका दिमाग ड्रामा की तरफ जाता है। इट इज नॉट लव फॉर ड्रामा, इट इज डिस्कम्फर्ट विथ पीस। ये सब सुन के शायद आपको लग रहा हो कि शांति डरावनी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शांति बस राह होती है, उसमें कोई फिल्टर, कोई मेकअप या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। शांति में बस आप और आपका अपना अस्तित्व होता है। अब तक आपने जाना कि कामनेस क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, और कैसे ड्रामा हमारे दिमाग में पैटर्न बना लेता है। अब आप जानेंगे कि कैसे हम इस पैटर्न को तोड़कर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का, यानी अपने हर रिएक्शन से पहले थोड़ा रुको, खुद के एक्शन को ऑब्जर्व करो, और अगर लगे कि ये रियल प्रॉब्लम है तभी उस पर रिएक्ट करो।
दूसरा है कामनेस रिचुअल, यानी नेचर वॉक या जर्नलिंग करना। शॉर्ट में कहूँ तो कुछ टाइम खुद के साथ अकेले बिताना। तीसरा है इमोशनल रीसेट बटन। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग ड्रामा जोन में जा रहा है, तब कुछ फिजिकल ब्रेक लो, जैसे चेहरे पर ठंडा पानी डालना, 5 डीप बेली ब्रेथ, या एक छोटी माइंडफुल एक्टिविटी करना, जैसे पौधे को पानी देना या चाय बनाना। ये एक्शन नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। चौथा है हील डोंट जस्ट मैनेज। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रामा एक गहरे घाव से निकलता है, जैसे कि चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी, इमोशनल नेग्लेक्ट या ट्रस्ट इशू। इससे निकलने के लिए थेरेपी लो अगर पॉसिबल हो, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करो और अपने उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो जो सिर्फ अटेंशन चाहता था। पांचवा और आखिरी स्टेप है कामनेस को पावर मानो। भारतीय संस्कृति में अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा शांत इंसान या तो बोरिंग होता है या तो पैसिव, लेकिन वेदांत कहते हैं शांति में ही सच का प्रकाश होता है। कामनेस आपकी हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। तो दोस्तों, ड्रामा टेम्परेरी थ्रिल देता है, लेकिन कामनेस परमानेंट पावर। अब ये आपको डिसाइड करना है, क्या आप जिंदगी रिएक्टिव मोड में जीना चाहते हो या कॉन्शियस मोड में। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, शांति कभी भी दर्द नहीं देती, वो दिखाती है कि आप असल में कौन हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।